नमस्कार। अभी केंद्र सरकार जो है FRCA बिल ला रही है, उस पे जो है खास करके क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों पे जो है बड़ा शिकंजा कसने जा रही है। उनके जो संपत्ति है उस पे भी सरकार की पैनी नज़र रहेगी और जो विदेश से फंड आते हैं उस पे भी सरकार अंकुश लगाएगा। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पास्टर चितरंजन है, इनसे जानते हैं कि क्या कहना है। स्वागत है सर, क्या कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, जय मसीह की। देखिए FCRA जो है, सबसे पहले तो आपको FCRA को समझना पड़ेगा कि FCRA है क्या। FCRA का फुल फॉर्म होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, ये गृह मंत्रालय के द्वारा ये पारित होता है। गृह मंत्रालय से ये सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं। इसमें विदेश से फंड लेने के लिए ये सर्टिफिकेट आपको अनिवार्य हो जाता है, ये रजिस्ट्रेशन आपको अनिवार्य है। तो FCRA तो बहुत पहले से ये चल रहा है और बहुत सारे संस्थाओं के पास में है। हम आपको अगर डाटा की बात करें तो हम डाटा से बात करना अगर चाहें तो इसमें हम आपको बताते हैं कि 15 जुलाई 2026 तक भारत में 14,439 जो है इस सक्रिय FCRA है, अभी है जो सक्रिय है। 22,498 जो है ये कैंसिल कर दिया गया है। इतना FCRA को कैंसिल किया गया है। समझिएगा, थोड़ा ये कैंसिल वाला को आप समझिएगा, ज़्यादा समझना होगा, इसलिए कि बाद में यही चीज़ आपको केंद्रित करेगा। 22,498 जो FCRA है ये कैंसिल हो गया है और 15,212 को ये डीम्ड एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट्स है, अर्थात ये एक्सपायर कर गया है ना। इनको अब जो है ना ये करवाना होगा, फिर से रजिस्ट्रेशन इनको कराना। हाँ, ये हो गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए सरकार ये बिल को ला करके करना क्या चाह रही है, ये चीज़ को आप समझिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार चाहती है कि एक डिजिग्नेटेड अथॉरिटी वो बनाएगा, ठीक है ना। और उसमें जो FCRA सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाता है वो या सरेंडर हो जाता है, जिसको मैंने बताया कि देखिए ये एक्सपायरी इतना कर गया है ना, तो उसका रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाने के बाद विदेशी योगदान जो है और विदेशी योगदान के द्वारा जो चीज़ बनाया गया है, आप हॉस्पिटल बनाए हैं, कॉलेज बनाए हैं, यूनिवर्सिटी बनाए हैं, विद्यालय बनाए हैं, चर्च बनाए हैं, जो कुछ भी बनाए हैं, है ना, तो वो क्या होगा, उससे बनाई गई संपत्तियां इस अथॉरिटी को नियंत्रण में दे दिया जाएगा। कौन अथॉरिटी है? ए डिजिग्नेटेड अथॉरिटी, है ना, जो गवर्नमेंट अपने अंडर में लेकर के इसको बनाएगी। और जिनका FCRA कैंसिल हो जाएगा, जिनका FCRA रेगुलर नहीं रहेगा, है ना, तो उनका क्या किया जाएगा कि उनको जो भी विदेशी योगदान से बनाए गए प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हो जाएगा, तो डिजिग्नेटेड जो अथॉरिटी है उसके अंडर में दे दिया जाएगा। यहाँ तक हो गई। अब उसके बाद अगर निर्धारित अवधि में संस्था दोबारा अपना FCRA सर्टिफिकेट प्राप्त या रिसीव नहीं कर पाती है तो संपत्तियों का वेस्टिंग अस्थायी हो सकता है। एकर मतलब ये बता रहा है कि समय आपको निर्धारित कर दिया गया कि भाई पत्रकार महोदय आपका FCRA समाप्त हो गया, उसका रजिस्ट्रेशन जो है एक्सपायर कर गया है, आपको 3 महीने के अंदर में रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। अगर आप नहीं करवाइएगा, है ना, तब क्या होगा, आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अस्थायी तौर पर सरकार अपने अंडर में ले लेगी। ठीक है, आपने जो बनाया ना, पहले से हॉस्पिटल बनाए हैं, कॉलेज बनाए हैं, चर्चेज बनाए हैं और जो भी प्रॉपर्टीज आपने बनाया है ना, तो वो अब किसका हो जाएगा, वो आपका नहीं रह जाएगा, अब उस सरकार के अधीन में हो जाएगा। ठीक है, अब बात यहाँ ये होता है कि FCRA को आपने कितना को कैंसिल किया है, कैंसिल 22,498 को आपने कैंसिल किया है। क्या आपने इसका कारण बताया है कि इनका FCRA कैंसिल क्यों किया है? नहीं बताया है। तो उसी प्रकार से आपका FCRA को भी जानबूझ करके कैंसिल कर देंगे क्योंकि आपके प्रॉपर्टी पर इनका नज़र है। तो इस प्रकार से आपके प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए कि आपकी प्रॉपर्टी चर्च की जो हॉस्पिटल्स हैं, चर्च की जो कॉलेजेस हैं, आप यहाँ देख रहे हैं ये जो CMC भिलौर है, जहाँ पर कितने बड़े चर्च का ये क्रिश्चियन का हॉस्पिटल है, तो ये सब क्या किया जाएगा, तो ये सब अपने अंडर में ले लेंगे। ठीक है, और लेने के बाद में उनका वो हो जाएगा।
यहाँ इस समझ गए। ये बताइए कि अगर 22,498 कैंसिल किया गया होगा हाँ। तो इसका तो पब्लिक डोमेन में होगा ना। नहीं नहीं नहीं, आप पब्लिक डोमेन में सिर्फ इतना है कि आपका कैंसिल हो गया है ना, आपका कैंसिल हो गया है ना, ये सिर्फ पब्लिक डोमेन में है। रीजन नहीं पता। बाकी रीजन क्या है ये आपको पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, ठीक है, कि क्यों कैंसिल किया गया है। अब दूसरी चीज, मान लेते कि रीजन में आपको ये दे दिया जाएगा कि आपने धर्मांतरण कराया है, ठीक है, आपने धर्मांतरण कराया है। आप बताइए मेरे पास में कोई प्रूफ है कि हम दे सकते हैं कि मैंने धर्मांतरण नहीं कराया है? नहीं दे सकते। नहीं ना, तब तो हमारी प्रॉपर्टी सीज हो गई। हमको तो ब्लेम आप लगा सकते हैं, क्योंकि जब न है तब तो इस प्रकार से देश में मसीहियों के साथ, क्रिश्चियन के साथ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास में ये सारे प्रॉपर्टीज हो जाएंगे तो हथियाने के लिए आप पूरा ये कर ही रहे हैं। तो मेरे पास नहीं है ना, बाकी तो लोगों के पास में बहुत सारे संस्थाओं के हैं ना भाई, जिनके पास में बहुत बड़े बड़े चर्चेज हैं, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स बहुत सारे हैं, है ना, तो उसको तो आप अपने अंडर में ले लीजिएगा। तो यहाँ नियत को देखा जा रहा है कि आपकी नियति क्या है, ठीक है। सवाल FCRA का नहीं है, बल्कि सरकार को इस अमेंडमेंट में लाने का मंशा क्या है, सवाल यहाँ ये उठ रहा है। लेकिन सवाल ये भी है ना कि FCRA के आड़ में जो है सिर्फ मसीही समाज ही इसको हंगामा किया हुआ है, बाकी अन्य लोगों को भी तो बाहर से पैसा आता है ना, उनकी भी संस्थाएं हैं, तो अगर वो भी दायरा के अनुकूल नहीं आते हैं तो उनको भी कैंसिल किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा, उसको भी सरकार अपने ये में लेगी। नहीं नहीं नहीं, आप एक चीज़ और समझिएगा, आप जानिएगा, जिस सरकार को कह रहे हैं कि ये तो भाई सब के लिए है ना, जो लोग नहीं आएगा उनका भी एक, अरे जो सरकार का जो इसका नहीं है उसको तो ज़बरदस्ती कब्जा में लिया हुआ है। अभी हमने पहले चर्चा किया, गौतम बुद्ध टेम्पल किसका है, बौद्धिस्टों का है कि हिंदुओं का है, किसका है, बौद्धिस्टों का है, तो इसको तो जबरन हिंदू कब्जा किया हुआ है ना। जबकि क्या ये वाला जो बना हुआ है ये भाजपा के कोई नेता बनाया था, ये मंदिर हिंदू ने बनाया था, ये बाहर के विदेशी लोगों का वो पैसा जो है थाईलैंड से लेकर के मलेशिया का, चाइना का जो लोग आया था, उनके डोनेशन से ये बौद्ध मंदिर बना हुआ है ना, अशोक के सम्राट में। हाँ, वो उस समय से तो वो बनाया गया, तो ये बनाया गया है, तो उस मंदिर को जो कि बौद्धिस्टों का है उसको हवाले आप नहीं कर रहे हैं, उस पर जबरदस्ती आप कब्जा करके बैठे हैं, तो फिर आप हमारा अधिकार को कैसे दे दीजिएगा। अब बात रह गई मुस्लिम की, बात करते हैं। आपने हाल ही फिलहाल में सुना होगा मुस्लिम वक्फ बोर्ड लॉ लाया गया ना, वो क्या था, मुस्लिमों की संपत्ति, उसकी प्रॉपर्टीज को कब्जा करने का, हथियाने का, वही ना था जिसका विरोध नहीं हुआ था, वो हंगामा नहीं हुआ था। तो नहीं कैसे हो रहा है, BT एक्ट के लिए बौद्धिस्ट हंगामा नहीं कर रहा है, नहीं कहाँ हो रहा है, सब तो कर ही रहा है। यानी कि सभी धर्मों के लिए अलग अलग कानून ला करके उनके संपत्तियों से बेदखल करने का एक सरकार का माने षड्यंत्र चल रहा है। निश्चय ही, हमारे हिसाब से नहीं भाई, आपके हिसाब से क्या है, आपके हिसाब से गलत है क्या? BT एक्ट के लिए बौद्धिस्ट लोग नहीं लड़ाई लड़ रहा है, लड़ रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से तो भी वही चीज़ हो रहा है। क्या अभी वक्फ बोर्ड लॉ बनाया गया तो क्या उसमें आप नहीं सुने, निकाल करके रिकॉर्ड में सुनिए तो देखिए, तो नहीं का तो बता रहा है। वो लोग मुस्लिम लोग जो हैं इस बात को उनके स्कॉलर्स साफ करें कि भाई आप तो हमारे वक्फ की जो संपत्तियां होती है ना, जो हमारे डोनेशन के द्वारा, लोगों के डोनेशन के द्वारा, हमारी आपसी सहयोग के द्वारा वक्फ की जो संपत्ति बनती है ना, उसको संपत्ति को हथियाने के लिए आप बिल ला रहे हैं, और ज़बरदस्ती लाया गया ना, तब उसी प्रकार से ये भी लाया गया है। और आपको एक बात और बता दें, ये जो है ना अभी ये जो इसका जो क्या बोलते हैं, यहाँ लाने, कानून बनाने के लिए, तो कानून बनाने की बहुत सारी इसकी तैयारियाँ हो गई है। और आपको मालूम होगा कि सांसदों के बीच में एक JPC होता है, एक JPC कमेटी होता है, उनके पास में ये बिल स्वीकृत होने के लिए भेजा गया है, वहाँ से स्वीकृत होने के बाद में आएगा, अब आने के बाद जो होगा ये बिल पारित होगा, और फिर क्रिश्चियन कमेटी, क्रिश्चियन समाज के जो लोग हैं ना वो लड़ते रहेंगे। आज इनके लिए लड़ने वाले कौन होंगे? आज क्रिश्चियन समाज का जहानाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, क्रिश्चियन का विद्यालय है, क्रिश्चियन का स्कूल है। आप ही एक बात बताइए, मदरसा में मुस्लिम का बच्चा पढ़ता है, हाँ या ना? गुरुकुल में हिंदुओं का बच्चा पढ़ता है, हाँ या ना? खास करके ब्राह्मणों का बच्चा पढ़ता है ना? तो फिर क्रिश्चियन स्कूल में किसका बच्चा पढ़ना चाहिए? क्रिश्चियनों का। लेकिन क्रिश्चियन के बच्चा तो एको को नहीं है। हम लोग मसीहियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्रिश्चियन की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा बच्चा का एडमिशन वहाँ नहीं होता है।
ये कितना बड़ा, तो इस प्रकार के जब सरकार बिल ला रही है तो ये लोग तो भाई जो भी है लड़ रहा है नहीं लड़ रहा है वो हमारे पास में नहीं पता है, लेकिन हम तो इसकी आवाज़ उठा रहे हैं, हम तो इसके विरोध में बात कर रहे हैं, है ना। तो ये आज ये कितनों भी गए थे ना, डेलीगेशन टीम मिलने के लिए गया था, गृह मंत्री से मिलने के लिए गया था इस बिल को लेकर। हाँ, कि भाई ये न लाया जाए, हमारे ऊपर शोषण होगा, हमारे ऊपर जुल्म अत्याचार होगा, इस पर विचार कीजिए। क्या विचार होगा? कुछ विचार नहीं होगा, ऐसा थोड़ी। अरे कोई भी गृह मंत्री है तो वो क्या कहेगा कि अच्छा, यही ना बोलेगा कि नहीं ठीक है हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन क्या विचार करना? कुछ विचार नहीं होगा। विचार करना तो पहले ही कर लिया गया है, ठीक है, विचार करना तो पहले हो गया है। क्या इसके विरोध में मसीही समाज सड़कों पे उतरेगा? कुछ नहीं करेगा मसीही समाज, कुछ नहीं करेगा। वो मसीही समाज को करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मसीही समाज जब तक यूनाइट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। मसीही समाज एक दूसरे के पैर खींचने में खुद ही लगा हुआ है। क्या कर लेगा मसीही समाज? ठीक है, मसीही समाज के पास में पावर क्या है? मसीही समाज के लोग जो है ना एक दूसरे को बोलते हैं कि नहीं राजनीति नहीं करना चाहिए, तो परमेश्वर के राज्य के लिए है। अरे परमेश्वर के राज्य के लिए है तो कौन राज्य में रहना है? अभी हम बोलेंगे, हमरे से पूछेगा कि अच्छा आप कौन राज्य में रहते हैं, तो हम बोलेंगे कि हम परमेश्वर के राज्य में रहते हैं। ये बताइए सब जवाब सही होगा? हमसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि आप बताइए किस राज्य में रहते हैं, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, तो हम देखेंगे कह रहे चारों में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो एक अलगे से लिख देंगे कि हम परमेश्वर के राज्य में रहते हैं, तो हमको नंबर मिल जाएगा। तो एक को ऐसे ऐसे बेतुके बात करने वाले भी लोग होते हैं जो कह रहे परमेश्वर के राज्य की व्यवस्था, परमेश्वर को मानना, उसकी आस्था, उसका विश्वास, उसके अनुसार आचरण करना, यह हमारा प्रिंसिपल, हमारा सिद्धांत है, हम ऐसा करते हैं। लेकिन हम भारत राज्य में रहते हैं, हम परमेश्वर के राज्य के वारिस होने वाले हैं, है ना, वो मरने के बाद, है ना। अभी हम उसकी व्यवस्था के अधीन हैं, हम अभी बाइबल के व्यवस्था के अधीन हैं, अभी हम परमेश्वर के राज्य के नहीं हैं। हमारी लड़ाई परमेश्वर के राज्य के लिए चल रही है, लेकिन हम परमेश्वर के राज्य के अभी पूर्ण रूप से नहीं हुए। हाँ, परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद, परमेश्वर के अनुसार आचरण करने के बाद हम ही बात को कहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए बनाए गए हैं, बनाए गए हैं। लेकिन हम अभी जिस देश में हैं, है ना, हम उस देश के हैं, उसके अनुसार भी हमारा फर्ज होता है, कर्तव्य होता है, उसके अनुसार लड़ना, उसके अनुसार अपने अधिकारों के लिए मांग करना, आवाज़ उठाना। बाकी आप FRCA बिल के बारे में, FCRA बिल के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।